नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बुध। बिंदास में हम आपके सामने आज एक मुद्दा लेकर आए। मुद्दा तो जुड़ा है फिल्म से, लेकिन वो फिल्म जुड़ी है एक ऐसे योद्धा से जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता। दुनिया में किसी योद्धा और सेनापति का नाम लिया जाता है तो नेपोलियन का लिया जाता है, लेकिन नेपोलियन भी लड़ाई में हारा था। लेकिन दुनिया में एक ऐसा चरित्र है जो अपने जीवन में 41 लड़ाइयां लड़ा, लेकिन एक भी लड़ाई नहीं हारा। उसका नाम है श्रीमंत बाजीराव पेशवा। और उस बाजीराव के जीवन पर जो फिल्म बन रही है, उसका जो ट्रेलर सामने आया है, उसमें कई आपत्तिजनक चीजें हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बाजीराव जैसे महापुरुषों पर, योद्धाओं पर और वीरों पर फिल्म बनने का स्वागत होना चाहिए, लेकिन जब आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें मसाला इतना मत लगाइए कि वास्तव चरित्र, वास्तव कैरेक्टर का डिमोलिशन हो जाए। और इसलिए आज के बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि श्रीमंत बाजीराव पेशवे का क्या यह फिल्म अपमान करती है? क्या काशीबाई को मैदान में लड़ते हुए दिखाने के बजाय उसको दरबार में नाचते हुए दिखाना काशीबाई का अपमान नहीं है? काशीबाई एक ऐसे शूर वीर की पत्नी है, वीरांगना है, जिसको मैदान में लड़ते हुए देखकर उसको शहीद होते हुए भी देखना लोग पसंद करेंगे। लेकिन जिस राज दरबारों में कभी भी महिलाएं घूंघट तक ऊपर उठाकर नहीं आई, वहां पर उनको कमर हिलाकर दिखाकर आपने उनका अपमान किया है। एक माँ का, एक नारी का, एक वीरांगना का अपमान, उस पर आपका कितना प्रेम है, कितना आपका लगाव है, इसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा। और इसलिए इस फिल्म के प्रति अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन हम गौरवशाली अतीत का, उसका हमेशा सम्मान करने वालों में से है। और इसलिए काशीबाई को इस प्रकार से नचाने का पूरा विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि ऐसे फिल्मों के द्वारा हम हिंदुस्तान के सामने कैसे चरित्र को लाना चाहते हैं। बाजीराव पेशवा जैसे चरित्र से क्यों न हम एक योद्धा को दिखाते, लेकिन आपने उनके योद्धा के स्वरूप के बजाय उनके प्रेमिका के बाहों में आह भरने वाले व्यक्ति के तौर पर दिखाने की ज्यादा कोशिश की, और इसको हमारा विरोध रहेगा। और इसलिए भंसाली प्रोडक्शन से हम भी बात करें, उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें, लेकिन यह फिल्म रिलीज होने तक हम इस विषय पर अपना विरोध जारी रखेंगे। और आज के बिंदास पर इसी पर अगले 1 घंटे तक हमको बात करनी है। हमें महान योद्धा बाजीराव जी को भी हिंदुस्तान और दुनिया को समझाना है, और साथ साथ में इस फिल्म में जो भी विवादित मुद्दे हैं उस पर भी बात करनी है। आपके कॉल लेने के पहले विस्तार से मुद्दा। हिंदुस्तान के एक ऐसे महान योद्धा जो अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता और कौशल युद्ध योजना के लिए विश्व विख्यात थे, और वो कोई और नहीं बल्कि पेशवा बाजीराव थे। अपने युद्ध कौशल के बल पर वीर पेशवा बाजीराव ने हर युद्ध को जीता। इतिहासकारों की माने तो पेशवा बाजीराव ने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और हर युद्ध पर विजय पताका लहराई। ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व इतिहास में बाजीराव पेशवा ऐसे अकेले योद्धा थे जो कभी नहीं हारे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही वो कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की नोक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। ऐसे महान योद्धा के युद्ध कौशल और वीरता की कहानी आने वाली पीढ़ी को बताना गलत नहीं है, और उनके जीवन पर फिल्म बनाना भी गलत नहीं है। लेकिन बाजीराव के जिस चरित्र को संजय लीला भंसाली ने अपनी आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी में दिखाया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनके चरित्र को गलत तरीके से पेश करना, असल इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाना गलत है। इस प्रकार की फिल्मों से देश की जनता को गलत संदेश जाएगा। बाजीराव के चरित्र को इस प्रकार से पेश करना वीर पेशवा बाजीराव का अपमान है, और हिंदुस्तान की सज्जन शक्ति अपने वीर पेशवा बाजीराव का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकती। सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर मुगलों ने हिंदुओं का रक्त बहाया। मुगलों ने जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया, उनका विध्वंस करने के लिए बाजीराव उठ खड़े हुए, और हिंदुत्व के एक नायक के रूप में मुगल शासकों के हमले से हिंदू धर्म की रक्षा की। मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों और पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी आम जनता की रक्षा भी पेशवा बाजीराव ने की, और अखंड भारत का निर्माण किया।
फिल्म के जरिए बाजीराव का अपमान करने और पेशवा बाजीराव के चरित्र को गलत तरीके से पेश करने पर बाजीराव के वंशज ने आपत्ति भी जताई है और इस फिल्म को बैन करने की मांग भी की है। पेशवा बाजीराव के वंशजों का कहना है कि फिल्म के कुछ दृश्यों और खासकर 2 गाने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करते हैं, इसलिए जरूरी है पेशवा बाजीराव के चरित्र को गलत तरीके से पेश करने वाली इस फिल्म को बैन किया जाए और बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान की सज्जन शक्ति को संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी का बहिष्कार करना चाहिए। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको हमको बोलना है, हमको संजय लीला भंसाली तक तो आवाज पहुंचाना ही है, लेकिन इस विवाद के बहाने श्रीमंत बाजीराव पेशवा को भी दुनिया भर में पहुंचाना है, जिसने अपने साम्राज्य को, जिसने हिंदवी साम्राज्य नाम दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा अवतार माने जाने वाले बाजीराव पेशवा ने अटक से लेकर कटक तक, अर्थात इधर आज के बांग्लादेश में पूर्व तब का हिंदुस्तान और अब जो पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, वहां तक झंडा फहराया। हिंदुस्तान में जो मुगली साम्राज्य था, जो आदिलशाही थी, पोर्तुगीज थे, ब्रिटिश थे, जितने भी लुटेरे इस देश में अत्याचार कर रहे थे, राज कर रहे थे, सबको नेस्तनाबूद किया। इतना सामर्थ्यशाली महापुरुष आज पुस्तकों में पढ़ा नहीं जाता। ये हिंदुस्तान का ही दुर्भाग्य है, बच्चों का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है। लेकिन जब फिल्में इनके ऊपर आती है तो ये चरित्र लोगों तक पहुंचते हैं, इसलिए फिल्में तो आनी चाहिए, लेकिन फिल्मों के द्वारा अगर गलत जानकारी पहुंचाई जाएगी तो लोगों के सामने जो महान व्यक्तित्व जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 विशेष अतिथि इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से पतित पावन संगठन के SZ देशमुख जुड़े हैं, जो बाजीराव, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराष्ट्र के इतिहास के ऊपर व्याख्यान देते हैं। साथ में प्रकाश राव मोने प्रोफेसर है, जिन्होंने इस विषय पर काफी अध्ययन किया, वो भी जुड़े हैं। सबसे पहले हम SZ देशमुख जी के पास चलते हैं। देशमुख जी, कैसे याद करेंगे आप बाजीराव जी को? अरे बाजीराव तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की संस्थापना की और बाजीराव एक ऐसा था कि जिन्हें शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण अपनाया था और एक मराठा साम्राज्य पूरे भारत में उभारने के लिए वो तैयार था। बाजीराव ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई में वो हारे नहीं है और यो एक हमारे सामने एक योद्धा के रूप में है। उनकी तलवार, उनका भाला ये इतना निशानबाज था कि उनके सामने कोई भी दुश्मन टिका नहीं रहता था। इतना बड़ा हमारा बाजीराव पेशवा था। अंग्रेजों ने उनका गुणगान किया है, पुर्तगालियों ने उनका गुणगान किया है। दुनिया में जो जो शूर लोग हैं वो सब शूर लोगों ने बाजीराव की कहानियां दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई है। लेकिन संजय लीला भंसाली ने ये जो बाजीराव के बारे में जो 2 गाने हैं, वो गाने से बाजीराव की बदनामी होती है, उनके महाराष्ट्र की बदनामी होती है और मराठा साम्राज्य की भी बदनामी होती है, हिंदुओं की भी बदनामी होती है। इसका निषेध करना चाहिए और हर हिंदू ने वो सिनेमा पर बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे पास प्रकाश माने जी भी है। आप क्या इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? प्रकाश जी, बाजीराव जो थे, महाराज बाजीराव पेशवा, ये महाराष्ट्र के जो पराक्रमी वीर पुरुष है उस श्रृंखला में अग्र स्थान पर है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में अगर कोई ऐसे वीर महाराष्ट्र की धरती में जन्मा है वो तो संभाजी महाराज और बाजीराव पेशवा थे। उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में एक भी युद्ध में पराभव नहीं देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के जो जनरल थे, मिलिट्री के चीफ, उन्होंने भी उनकी डायरी में जिक्र करके लिखा है कि द पालखेड़ बैटल इन विच बाजीराव आउट जनरल निजाम उल मुल्क इज अ मास्टरपीस ऑफ स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी। ये सर्टिफिकेट उनको अमेरिका के मिलिट्री के जनरल उन्होंने दिया है कि मिलिट्री स्ट्रेटेजीज में बाजीराव का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। ये अमेरिका मान्य करता है। तो हमारे देश में ऐसे शूरवीर को अगर गानों के ऊपर नाचते हुए दिखाएंगे तो इससे बड़ी उनकी चेष्टा हो नहीं सकती। और उनकी पत्नी को दिखाएंगे,
खास करके जो जिनके तरफ जिनके सम्मान में लोग नजरें झुका लेते थे जब वो सामने आती थी, उनके चेहरे या पैरों की तरफ भी नहीं देखने थे, उनको सम्मान देने के लिए उनको कमर हिलाते हुए दिखाना, ये उनका अपमान है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम किसी हिस्टोरिकल सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाते हैं तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बाजीराव जी की जो बीवी थी वो एक अपघात में उनका एक पैर विकलांग हुआ था, एक पैर से वो विकलांग थी, तो उनको ऐसे नाचते हुए दिखाना, इट इज एक्चुअली रनिंग अवे फ्रॉम द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। ये ऐतिहासिक सत्यता से दूर जाने वाली बात है। तो ये ऐसे, एक तो ये महाराष्ट्र की नारी का अपमान है। महाराष्ट्र की राजस्त्रियां आज भी कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं ये बाजीराव जी जैसे चरित्र महाराष्ट्र के नहीं, ये हिंदुस्तान का स्वाभिमान है, ये दुनिया के वीरता का स्वाभिमान है। और उन्होंने महाराष्ट्र की स्थापना नहीं की, उन्होंने अखंड हिंदुस्तान की स्थापना की, और इसलिए उनको केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए। बराबर है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि बाजीराव केवल महाराष्ट्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के एक महान योद्धा थे। और उन्होंने शिव छत्रपति का जो सपना था कि अटक से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सिंधु नदी से लेके कावेरी नदी तक जो हिंदवी साम्राज्य बनाना चाहते थे शिव छत्रपति, उनका सपना साकार करने का श्रेय बाजीराव को जाता है। बाजीराव की तलवार का धाक इतना जबरदस्त था कि उत्तर हिंदुस्तान में कोई भी मुगल शासक उनके आगे टिक नहीं पाता था। उनकी कितनी जबरदस्त धाक थी। उनकी माँ जब काशी यात्रा के लिए गई थी तो सभी मुगल शासकों ने उधर ऐसे लेटर से हमारे पास कि उन्होंने फरमान जारी किए थे कि बाजीराव जी की माँ अगर आपके साम्राज्य से गुजर जाए तो उनका मान सम्मान करिए। किसी तरह से अगर बाजीराव को उन्होंने कुछ बताया आपके बारे में गलत उल्टा पुल्टा, तो बाजीराव से पंगा लेना बहुत बुरी बात है, वो हम लोग झेल नहीं पाएंगे। इतना दरारा, इतना धाक मुगल शासकों के ऊपर किसी ने बनाया तो वो बाजीराव पेशवा थे। उनका पराक्रम दिखाना चाहिए। मैं भंसाली से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पालखेड़ बैटल दिखाया है कि उनकी फिल्म में, जो अमेरिका के जनरल ने भी सराहा है। अमेरिका ही नहीं, मैं आपको बताऊं, वियतनाम से लेके दुनिया भर के ऐसे कई देशों के बड़े बड़े साम्राज्यशाली तत्वों के साथ लड़ने वाले ऐसे जो भी योद्धा हुए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और भारत के तमाम राजाओं का और योद्धाओं का जिक्र किया है। उसमें प्रमुखता से ये भी एक महत्वपूर्ण नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, खास करके अंतर्राष्ट्रीय जब योद्धाओं की बात होती है तो नेपोलियन से भी बड़ा नाम बाजीराव पेशवा का माना जाता है। जेड देशमुख जी, अब इस विषय को आगे बढ़ाते हुए और क्या जोड़ना चाहेंगे? बाजीराव का जो कार्यकाल था सिर्फ 20 साल का था। 20 साल में उनको पेशवाई मिली और 40 साल में उनका अंत हो गया। अगर बाजीराव का और 10-20 साल मिल जाते तो पोर्तुगीजों का शासन भी नष्ट होता और मुगलों का शासन भी पूर्ण तरह से नष्ट हो जाता। बाजीराव ने जो पराक्रम किया, उस पराक्रम के परिणाम स्वरूप हमारे महादजी शिंदे के ताबे में दिल्ली बहुत दिन तक महादजी शिंदे के ताबे में थी। और ये पोर्तुगीजों ने जो अत्याचार किए, उन अत्याचारों का भी बदला बाजीराव जी ने लिया है। बाजीराव जैसा आदमी, जैसे शिवाजी के बारे में कहते हैं कि महाराज को अगर औरंगजेब की आयु मिलती तो सब दुनिया का नक्शा बदलने की ताकत महाराज में थी। उसी तरह बाजीराव का और कुछ समय मिल जाता तो भारत का भाग और अलग बन जाता। वो जो बाबरी मस्जिद हम लोगों ने जो गिराई, वो बाबरी मस्जिद के लिए, वो राम मंदिर बनाने के लिए भी बाजीराव आए थे, लेकिन हमारे लोगों ने उनको जरा अटकाव डाला, नहीं तो वो बाबरी का मुद्दा भी नहीं रह सकता। बाजीराव जैसा योद्धा दुनिया ने हर क्षण नहीं मिल पाता। संभाजी महाराज ने जैसी वीरता दिखाई वैसी वीरता बाजीराव ने भी दिखाई। और शिवाजी महाराज के पास जो दृष्टिकोण था वो बाजीराव के पास भी था। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि जो हिंदुओं के नेता है, हिंदुओं के शूर पुरुष है, उनकी बदनामी करने में कुछ लोगों को बहुत खुशी होती है। और उनमें से एक संजय लीला भंसाली है। इसके पिक्चर पर बहिष्कार डालना चाहिए। ये तो हमारा हर एक का फर्ज है। बिल्कुल, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। कई कॉलर भी जुड़े, हम उनके पास भी चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको?
जय श्री राम। मैं हरीश कुमार गौपुत्र हरीश कुमार पुरोहित बोल रहा हूँ पुणे से। बोलिए। हाँ जी, ये भूमि वीर वीरताओं की है, ये भूमि स्वाभिमानों की है, ये भूमि देश वीरों की भूमि है। यहाँ पे जिसने जन्म लिया है वो वीरता का जन्म लिया है, तभी उनके लिए स्वाभिमान का पराकाष्ठा बताना चाहिए, न कि उसको तोड़ मोड़ के बताना चाहिए। हाँ, उसके लिए अपने जो हर उत्तर भारत में जो शाहू महाराज जी का बहुत बड़ा सम्मान होता है, इन शाहू महाराज ये छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे, इन्हीं के सेनापति के तौर पर बाजीराव ने अपना कर्तृत्व दिखाया था। तो शाहू महाराज उत्तर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जाने जाते, सामाजिक समरसता के लिए, जाति प्रथा के विरुद्ध लड़ने के लिए उनको ये सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने का जो अवसर मिला हो, इसलिए कि उनके पास संभाजी महाराज जैसे, उनके पास बाजीराव पेशवा जैसे वीर योद्धा थे, और ऐसे योद्धाओं के कारण राजा सामाजिक सुधारों में अपना टाइम निकाल पाते थे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए जी। ये बाजीराव कहना है पेशवा जो है, ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, ये समूचे हिंदू वंशजों का अपमान है। बाजीराव पेशवा मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे, अपने राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए लड़ते रहे, और आज उनका अपमान सिर्फ उनका अपमान नहीं। हम आपको और भी जानकारी कुछ देते हैं, देखिए। पेशवा बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 ईस्वी में हुआ था। वीर पेशवा बाजीराव मराठा अश्वारोही सेना के सेनापति थे। पेशवा बाजीराव को 27 वर्ष के युद्ध का अनुभव था। बाजीराव की सबसे बड़ी सफलता महोबा के नजदीक बुंगश खान को हराना था। बाजीराव को सैन्य विज्ञान में परिपक्वता हासिल थी। बाजीराव के जीवन में पिता बालाजी की भूमिका वैसी ही थी जैसी भूमिका छत्रपति शिवाजी के जीवन में माता जीजाबाई की थी। 1716 ईस्वी में महाराजा शाहू जी के सेना अध्यक्ष दाभाजी थोराट ने छल पूर्वक पेशवा बालाजी को गिरफ्तार कर लिया था। बाजीराव ने कारावास की अवधि के दौरान अपने पिता को दी गई सभी यातनाओं को अपने ऊपर झेला। 1718 ईस्वी में उन्होंने अपने पिता के साथ दिल्ली की यात्रा की। महाराजा शाहू जी ने बाजीराव को 19 साल की उम्र में पेशवा घोषित कर दिया था। पेशवा बाजीराव का सारा जीवन युद्ध करते ही बीता। बाजीराव 21 साल तक घोड़े पर ही सोए। बाजीराव का विजय अभियान 1723 में उत्तर पश्चिम में मालवा और गुजरात को जीतने से प्रारंभ हुआ। बाजीराव ने मुगलों को भी धूल चटाया और दिल्ली पर आक्रमण करके मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी। कई मुगल साम्राज्यों पर कब्जा करके उन्हें अपने आधिपत्य में लिया। 1728 में मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी सतारा से पुणे स्थापित कर दी। पुणे में शनिवार वाड़ा है, वहां से ये सब कुछ कारभार जो कहते हैं, जो कार्रवाई कहते हैं, जो प्रशासन है, जो राज्य है, वो चलता था। और ये दूरदृष्टि था बाजीराव जी की भी थी। और बाजीराव जी के इस पूरे कर्तृत्व में उनके जो डेडिकेशन था काम के प्रति, जो लगाव था, जो कमिटमेंट थी, जो परिश्रम था, उसका अगर हम अनुमान लगाना चाहें तो दो चीजें उनके बारे में प्रचलित है सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर, जो दुनिया के किसी योद्धा के जीवन में नहीं लिखी गई, ना बोली गई, ना लोग जिसकी चर्चा करते हैं, ना जिसको स्मरण में रखते हैं। वो दो प्रमुख चीजें हैं कि वो 21 साल तक घोड़े पर लड़ते रहे। कहा पुणे, कहा आज का बांग्लादेश और कहा आज का अफगानिस्तान, इन पूरे क्षेत्र पर हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। मराठों का राज्य नहीं कहा, पेशवाई नहीं कहा, उन्होंने हिंदवी स्वराज्य कहा। और इस हिंदवी स्वराज्य के स्थापना के लिए 21 साल तक वो चलते हुए घोड़े पर सोए। किसी बेड पर, किसी बिस्तर पर नहीं, बल्कि चलते हुए घोड़े पर जो नींद हो सकती थी उतनी ही लेते थे। और केवल नींद ही नहीं, बल्कि खाना भी घोड़े पर करना पड़ता था। इसलिए क्योंकि इतना लंबा प्रवास करना था, इतनी यात्राएं करनी थी, और तब घोड़ा छोड़ के गति से चलने वाला कोई दूसरा साधन नहीं था। और कम समय में दूर तक जाना था, लड़ना था, और इसलिए सोना और खाना दोनों चीजें घोड़े पर होती थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या डेडिकेशन था, क्या समर्पण था।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सुरेश जी नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं कमलेश्वर दत्त शुक्ला मीडिया प्रभारी कानपुर से बोल रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद। हाँ। मुझे ये कहना है कि पिछले 70 वर्षों में और बल्कि उससे भी पहले ये जो अंग्रेजों द्वारा जो नजीर बनाई गई सेंसर बोर्ड बनाया गया, ये सेंसर बोर्ड बिल्कुल नाकारा है। अगर वास्तव में इस तरीके की समस्याएं ये केवल ये इस फिल्म की नहीं है, इस तरीके की समस्याएं पहले भी रही हैं और भी हमारे जितने भी टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं और हमारे जो राष्ट्रीय चरित्र हैं उनके ऊपर निरंतर ये हनन हो रहा है। तो इसके लिए कोई अभी तक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाया गया। सेंसर बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से नपुंसक है। बिल्कुल, हम सेंसर बोर्ड जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंदर आता है, कल और परसों में दोनों दिनों में सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ हम मिलेंगे सांस्कृतिक मंत्रालय को भी और इन दोनों मंत्रालय को भी इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करेंगे। इसका दोबारा प्रीमियम जो होने के पहले हम इसको देखना चाहेंगे, उनके परिवार वाले देखना चाहेंगे, उनके इस विषय पर जिनकी आपत्ति वो लोग देखना चाहेंगे और उसके बगैर इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए ये मांग की जाएगी। मैं दोबारा कहता हूं कि संजय लीला भंसाली ने अगर अच्छे मानसिकता के साथ इस फिल्म को बनाया है तो हम इसमें फ्री में इसका प्रमोशन करेंगे। देश के देश प्रेमी और वीरों का सम्मान करने वाले लोगों को देखने के लिए कहेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा किया है तो आप खुले मन से जिनको आपत्ति है उनको भी मिलिए। हमारे साथ एच.जेड. देशमुख और माने जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर है इस विषय पर। प्रकाश राव मोने क्या कहना चाहते हैं उनके पास चलते। प्रकाश मोने जी, आप सुन रहे हैं कि लोगों की क्या बात, लोगों के मन में क्या भावना है, क्या जोड़ेंगे? मैं सहमत हूँ लोगों की जो भावना है उससे कि बाजीराव हमारे देश के बहुत बड़े महान योद्धा थे और वो जो भी उन्होंने कार्य किए, जो भी युद्ध किए, वो उन्होंने शिव छत्रपति की आज्ञा का पालन करने के लिए किए। बिल्कुल। शिवाजी महाराज जब गुजर गए अपनी 50 साल की उम्र के बाद, तो उनके अंतिम शब्द ये थे कि दक्षिण दिग्विजय तो मैंने कर लिया लेकिन मेरा उत्तर दिग्विजय रह गया। उत्तर दिग्विजय मीन्स उन्हें मुगलों को नीचे उतार कर वहाँ हिंदुओं का शासन प्रस्थापित करना था दिल्ली में, और वो कार्य बाजीराव जी ने किया है। उन्होंने शिवाजी महाराज का सपना पूरा किया है। ऐसे महान वीर को अगर नाचते हुए दिखाएंगे फिल्मों में तो ये तो महाराष्ट्र पूरे भारत के वीरों का अपमान है। भारत एक वीरों की भूमि है। शिवाजी महाराज हो या बाजीराव पेशवा हो, ये हमारे मुकुटमणि है, वीरों के मुकुटमणि है। और इनका इस तरह से किया हुआ अपमान ये वीरता का अपमान है। अगर हमें आगे चल के हिंदुस्तान के लिए अच्छी युवाओं में अगर वीरता पैदा करनी है तो बाजीराव का पराक्रम दिखाना चाहिए था इस फिल्म में। इसके बगैर सिर्फ नाच गाने उनके दिखाएंगे। कथित प्रेम के बजाय उनका जो वास्तव पराक्रम था वो दिखाना जरूर था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास में आज हमने मुद्दा लाया है बाजीराव पेशवे जी के ऊपर बन रही फिल्म को, और उस फिल्म में जिस प्रकार के कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जिसका समर्थन हम नहीं कर सकते। हम आपको एक जो पिंगा गाना जो सबसे ज्यादा इंटरनेट पर चल रहा है और 1.25 करोड़ लोग उसको देख चुके हैं, इस गाने का वीडियो नहीं दिखाना चाहते हम, क्योंकि हम इस गाने का विरोध करते हैं। हम वही गलती नहीं करना चाहते जो संजय लीला भंसाली ने की है। हम बस आपके सामने उस गाने के एक फ्रेम को दिखा रहे, एक फोटो को दिखा रहे, एक शॉट को दिखा रहे। आप कल्पना कर सकते हैं कि बाजीराव पेशवा जैसे शूरवीर की पत्नी को इस प्रकार से एटम सॉन्ग करते हुए दिखाने से बड़ा पाप, बड़ी गलती, बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। और इसलिए हम इस फिल्म के इस गाने को दिखाने के बजाय बस आपके सामने इस फोटो को दिखा रहे हैं कि देखिए क्या इस प्रकार की परंपरा महाराष्ट्र में रही है और क्या इस प्रकार की गलती कभी भी हो सकती है। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी राजा या किसी भी उसके महानायक के परिवार का कोई सदस्य
कभी भी दरबार में महिला नाच नहीं सकती। ठुमका लगाना तो और बड़ी बात है। हमारे साथ एच.जेड. देशमुख जी जुड़े हैं। देशमुख जी, ये जो नाच दिखाने वाली नीच हरकत है, इस पर क्या कहेंगे? उसका तो निषेध हर एक आदमी ने करना चाहिए। वो केवल मस्तानी या काशीबाई का अपमान नहीं है, पूरे हिंदू समाज का और पूरी हिंदू महिलाओं का वो अपमान है। बाजीराव की विशेषता ये थी कि जैसे शिवाजी महाराज हर क्रिटिकल मोमेंट में अपने सैनिकों के साथ रहते थे, वैसे बाजीराव भी हर क्रिटिकल मोमेंट में अपने सैनिकों के साथ रहते थे। पोर्तुगीजों ने गोवा में बहुत अत्याचार किए, उसके खिलाफ बाजीराव जी ने उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा मोर्चा निर्माण कर दिया और पोर्तुगीजों को भी परास्त कर दिया। जब छत्रसाल बुंदेला अड़चन में थे और मोहम्मद बंगेश ने उनको बंदी बनाया था, तो छत्रसील बुंदेला ने उनको एक खत भेजा। बाजीराव वहां गए और उसकी वो जो बंगेश था उसकी बंदी से उनको मुक्त करवाया। और इसकी वजह से छत्रसाल बुंदेला ने वो मस्तानी उनको नजर की थी। तो मस्तानी भी लड़वैया थी, वो भी बाजीराव के साथ रन पर लड़ाई करने जाती थी, वो नाच गाना तो नहीं करने जाती थी। ये भी बात हम आपके पास दोबारा आएंगे। देशमुख जी हमारे साथ स्काइप पर जुड़े होने के कारण उनकी फ्रेम जरा हिल रही है, उनके पास दोबारा जाएंगे। हमारे साथ तमकीन अली जो मस्तानी जी के वंशज हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। तमकीन अली जी, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? तमकीन जी, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? जी जी। आप इस पूरे विवाद को कैसा देखते हैं? जो उन्होंने अभी फिल्म के 2 ट्रेलर दिए, आपकी आवाज नहीं आ रही कुछ तक। चलिए, हम कंट्रोल रूम आपको दोबारा कॉल करेगा, तब हम इनके पास जाएंगे। कई कॉलर हमारे पास जुड़े हैं, उनके पास चलते, उनका क्या कहना है सुनते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो, बोलिए। जय हिंद सुरेश जी। हाँ, मैसूर से बात कर रहा हूं मैं। बोलिए बोलिए। ये संजय लीला बंसाली जो है, ये बाजीराव के बारे में ऐसे फिल्म बनाते हैं, अगर इनमें हिम्मत रहे तो टीपू सुल्तान की हकीकत को बता के दिखाए और जनता को सच सच बता के दिखाए कि टीपू सुल्तान क्या था। टीपू सुल्तान तो बहुत गद्दार था, उसका तो बहुत इतिहास में अच्छा ही दिखाते हैं, और जो बाजीराव जो अच्छे थे उसकी बुराई दिखा रहे हैं फिल्म में। इसके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए इमीडिएट। बिल्कुल, धन्यवाद। और टीपू सुल्तान के कुकर्मों को तो हमने दिखाया, कर्नाटक सरकार ने उसका महिमा मंडन करने का भले ही कितना भी प्रयास किया हो, राजनीतिक वोटों के लिए भले ही वहां पर ऐसे षड्यंत्र होते हो, लेकिन टीपू की काली करतूतों को दुनिया के सामने हम जरूर लाते रहेंगे। और कहा टीपू सुल्तान और कहा पर पेशवा बाजीराव, इनकी तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन एक छोटे से टीपू को महान नायक बनाकर दिखाने का षड्यंत्र हिंदुस्तान में होता है। अगर आप गूगल पर और विकिपीडिया पर भी देखेंगे तो उनका भी वहां पर भी उसको ज्यादा तहरीर दी जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है, और मैं गूगल को अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहूंगा। मैंने जब गूगल में टाइप किया बाजीराव मस्तानी, तो बाजीराव का नाम पहले नहीं आया। ये हमारे देश में इस आधुनिक सारे सिस्टम में, हाईटेक सिस्टम में हमारे महापुरुषों को अगर पीछे रखेंगे तो कदापि भी ऐसे षड्यंत्र को हम सहन नहीं करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए, क्या कहना है आपको? बोल रहा हूँ। मैं आपको बाजीराव जी का बताना चाहता हूँ। बाजीराव जी का एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जब इनको पेशवा जी बनाया गया तो उस समय इन्होंने कहा था भी मैं जो हूँ, मेरा जो भारत का झंडा है, जो उसमें फ्लैग था, वो कावेरी से लेके अटक तक, मतलब सिंध रवि तक फैलेगा। वही हुआ। इससे बड़ा कोई हिंदू राजा आज तक ना तो हुआ है जो पेशवा जी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर यह भी सच है कि मस्तानी जी के साथ इनके रिलेशन थे। पर अगर बाजीराव जी को किस तरह, जैसे आप बता रहे हो, डांस करते दिखाया गया है, इनकी जो वाइफ थी इतनी रिलीजियस लेडी थी, उसको ऐसे डांस कर दिखाना वाकई ही एक बिल्कुल, धन्यवाद। ऐसा कहते हैं कि जो भुजाओं में बल था,
बाजीराव जी के, वो तो उनकी करतूत थी और उनके खून और पूर्वजों का था, लेकिन उनके भाल पर, कपाल पर जो पुण्य था वो उनके पत्नी काशीबाई का था। इतनी आध्यात्मिक महिला को एक ब्रेक डांस या एक एटम सॉन्ग करते हुए दिखाना निश्चित तौर पर अपमानास्पद है। तमकीन अली जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। अली जी, आप कैसा देखते हैं इसको? हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। बोलिए। हाँ, मैं तमकीन अली बहादुर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मेरे साहब, इनके ऊपर संजय बंसाली से मेरी बातचीत हुई थी और मैंने इनसे कहा था कि इतिहास के सही तथ्यों को आप दिखाएं। मैंने इनसे 20 को संपर्क करा था। उसके बाद इन्होंने हमसे कहा था कि हम स्क्रिप्ट और आपको दिखाएंगे, मगर इन्होंने कुछ दिखाई नहीं। उसके बाद हमने 15 को एक पिटीशन दायर करी माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में। तो 18 तारीख को तो अभी रिलीज होने वाली फिल्म, तो आपके पिटीशन का क्या मतलब रहेगा? हमने सेंसर बोर्ड पे कोर्ट में एक याचिका दायर की, कल उसकी सुनवाई है माननीय हाईकोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर में। और हमें यही आपत्ति है कि इतिहास को सही तरीके से दिखाया जाए। एक महान योद्धा थे और हिंदुस्तान बड़ा था उस टाइम में, अफगानिस्तान से लेके तो जो अभी भारत मौजूद है यहाँ तक था, पाकिस्तान भी उसमें था। और उस वक्त में इतने महान योद्धा पैदा हुए, तो चैनलों ने उन्हें कहा कि मुगलों औरंगजेब की मारने के बाद जब मुगल कमजोर हुए, जब उन्होंने तुरंत, बल्कि ऐसा नहीं था, वो उस वक्त भी मुगल ताकतवर थे और उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया और मुगलों को हराया भी। जिस तरह से मोहम्मद खान को अपने कब्जे में ले लिया था और उसके बाद उसको घुटने टिकवा दिए थे उसके, और उससे मुझे मुआवजा कर लिया था कि आगे तुम कभी इस तरफ निगाह उठा के नहीं देखोगे। अली जी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हम नेटवर्क ठीक ना होने के कारण आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर पाए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस विषय पर जो भी संस्थाएं, दोनों परिवार के लोग या जो भी इस विषय पर अपना पक्ष अगर सरकार के सामने रखना चाहता है तो सुदर्शन टीवी आपके साथ है। कल परसों में, आज हमको संपर्क करें, हम कल परसों में आपके सांस्कृतिक मंत्री और प्रसारण मंत्री के सामने इस डेलीगेशन को लेकर जाएंगे और भारत का, हिंदुस्तान का क्या कहना है इस कार्यक्रम के वीडियो के द्वारा भी दिखाएंगे कि हिंदुस्तान पूरा फोन करके क्या कह रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चर्चा है और वास्तवतः इस महान योद्धा का जीवन चरित्र क्या है। हम आपको इस फिल्म के बारे में एक कार्यक्रम करने का क्या कारण है देखिए। बाजीराव पेशवा को कमतर योद्धा दिखाना, ये बात सही है कि महाराष्ट्र को शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, लेकिन कुछ लोग बाजीराव पेशवा को भूलते जा रहे हैं। बाजीराव ने मुगलों को रौंदते हुए पाकिस्तान के अटक तक शौर्य गाथा लिखी। काशीबाई के चरित्र से खिलवाड़, पटरानी काशीबाई को दरबार की नर्तकी दिखाया जा रहा है। बाजीराव मस्तानी फिल्म में क्या एक महारानी दरबारियों के सामने नृत्य करती है? फिल्मों में योद्धाओं का चरित्र हरण, ज्यादातर फिल्मकार अपने हिसाब से महान योद्धाओं के चरित्र को गढ़ते हैं। ना तो वो इतिहास को सही पढ़ते हैं और ना ही उस पर कोई खास रिसर्च करते हैं। ऐसे में महान योद्धाओं का इतिहास में जो स्थान है उसको ठेस पहुंचती है। बाजीराव और मस्तानी के संबंधों को गलत पेश किया जाता है। ये बात सही है कि मस्तानी ने बाजीराव के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में साथ दिया। मस्तानी न सिर्फ एक नर्तकी थी बल्कि महान योद्धा भी थी। दुनिया के महान योद्धा को सम्मान न देना, बाजीराव पेशवा को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में न हारा हो। अकेले बाजीराव हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से निकलकर आज के पाकिस्तान तक मुगलों को खदेड़ा और कोई भी युद्ध नहीं हारा। प्रकाश राव मोने जी के पास चलते हैं। मोने जी, पूरा देश इस बात से सहमत है कि इस इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी को और उसके पत्नी को इस प्रकार से दिखाना गलत है, लेकिन अब इसको आगे कैसे लेके जाना चाहिए, इस मुद्दे के तरफ हम कार्यक्रम के आखिर में जाएंगे। उस पर पहले चर्चा हम करना चाहेंगे आप दोनों से कि ऐसा गलत दिखाने के दुष्परिणाम समाज पे क्या होंगे। प्रकाश राव, चलिए शायद प्रकाश राव जी से संपर्क टूट गया। हम देशमुख जी के पास चलते हैं। देशमुख जी, इतिहास को इसे गलत तरीके से तोड़ा मोड़ा जाता है और जिस प्रकार से इस फिल्म में दिखाया गया है, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे? उसके दुष्परिणाम ये समाज के सामने
एक झूठा इतिहास समाज के सामने लाएंगे और समाज जो तथ्य है वो तथ्य से दूर जाएंगे। आजकल ये साजिश हो रही है कि जो हिंदुओं के नेता है उनके बारे में कुछ न कुछ ऐसी बुरी बातें बताई जाती है, दिखाई जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि हिंदुओं का नीति धैर्य खलास हो जाता है और हिंदुओं का नीति धैर्य खलास करने की यह साजिश है, यह मुझे लगता है। इसलिए ये जो पिक्चर है उस पर लोगों ने पूरी तरह से बहिष्कार डालना चाहिए और सरकार के पास ये मांग भी करनी चाहिए कि ये पिक्चर को इस पिक्चर पर बंदी लाई जाए। धन्यवाद। हमारे इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में इस फिल्म के खिलाफ परिवार वालों ने और समर्थकों ने जब संजय लीला भंसाली से मिलने का समय मांगा, उन्होंने समय तक नहीं दिया और उनको बस एक सेट दिखाया, जबकि पूरे फिल्म में न जाने कितने सेट है। आपत्ति सेट पर है भी नहीं, आपत्ति प्रेजेंटेशन के तरीका पर है, वो नहीं दिखाया गया। उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें से कुछ अंश हम आपके सामने दिखाते हैं। मराठी स्त्री की और भारतीय स्त्री की रिप्रेजेंटेटिव करके यहाँ खड़ी हूँ। जब मैंने ये प्रोमो देखा, किसी ने मुझे ये प्रोमो मांगा कि अगर आपके पास रेस कर रही है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, तो आपके पास अगर ये प्रोमो है तो हमें भेज दीजिए। तो मैंने उनको उत्तर दिया था, इतना स्ट्रांगली मैं इसके बारे में फील करती हूँ कि मैंने उत्तर दिया था कि ये प्रोमो मेरे को वीडियो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा फोन खराब हो जाएगा, रिटायर होगी। दैट्स द मराठी वर्ड आई यूज। इतना गंदा वो दिखाया गया है। कोई भी मराठी स्त्री इस प्रकार आज तक वो पिंगा, एक तो वो पिंगा है ही नहीं, वो पिंगा नाच है नहीं। मैं आज आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकती हूँ चाहिए तो कि पिंगा होता क्या है। कभी भी पल्लू ऐसे हवा में लटकाते हुए कोई भी आज तक मंगलागौर या किसी खेल में हम नहीं जाते। पहले हमारा पल्लू ऐसे जाता है, कोई भी शरीर का भाग नहीं दिखाई देता है। उसके बाद जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स डिस्टॉर्ट किए हैं, जैसे मस्तानी बाई साहब और काशी बाई साहब का मिलना या तो बाजीराव जी का नाचना, और हमें अभिमान है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है बाजीराव, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य की शिवाजी महाराज की जो सपना था दिल्ली तक अटक तक ले जाने का, वो उन्होंने पूरा किया। जिस आदमी को खाने के लिए टाइम नहीं था वो घोड़े पे बैठ के खाना खाता रहा। करेक्ट इतिहास है, ये इतिहास है। वो क्या ऐसे नाचेगा अपने साथियों के साथ? ये तो कुछ भावना है, अगर ये भावना भड़कती है तो हिंदुस्तान में कहाँ कैसी प्रतिक्रिया आएगी, ये संजय लीला भंसाली और हिंदुस्तान की सरकार को देखना होगा। हमारे साथ देशमुख जी जुड़े हैं। देशमुख जी, बाजीराव जी के बहाने हिंदुस्तान को जरा संभाजी महाराज के बारे में भी कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे, क्योंकि इतिहास ने उनके खिलाफ भी बहुत बड़ा अन्याय किया है। पूरे उत्तर भारत को संभाजी महाराज का आभार इसलिए व्यक्त करना चाहिए कि कुकर्मी औरंगजेब को उन्होंने महाराष्ट्र में बांधे रखना और वहां पर दिल्ली में दिल्ली का तख्त उसको भोगने नहीं दिया। देशमुख जी। हाँ देशमुख जी, क्या सवाल सुनाई दिया आपको? हेलो हेलो, संभाजी महाराज जी के बारे में कुछ बताएंगे? संभाजी महाराज में पहले बाजीराव पेशवे जैसे थे, उन्होंने भी अनेक लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उन्होंने वो भी किधर पराजित नहीं हुए। और मेरा तो हमेशा का कहना है कि अगर शिवाजी महाराज को और 10-20 साल मिल जाते हैं और संभाजी महाराज को 10-20 साल मिल जाते हैं तो इस देश का पूरा नक्शा बदल जाता, इस देश की पूरा नसीब बदल जाता। और वैसे बाजीराव के बारे में भी है, ये तीनों भी जो है, ये तीनों ने अपने जिंदगी में ये भारत के और हिंदू धर्म के लिए जो कुछ योगदान दिया वो भूला नहीं जाता। और इनका इतिहास अगर तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने आ जाता है तो वो हर हिंदू का अपमान है, हर भारतीय आदमी का अपमान है। आज लोकसभा में और इधर उधर जो चल रहा सहिष्णुता असहिष्णुता के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये क्या असहिष्णुता नहीं है? ये एक अच्छे आदमी को पूरी तरह से दिखाया जा रहा, उसके घर के लोगों को पूरी तरह से दिखाया जा रहा। एक दूसरे किसी धर्म के बारे में हो जाता तो इतने समय में कितनी दंगलें हो जाती, कितने झगड़ा फसाद हो जाता। लेकिन हम लोग सहिष्णु हैं, इसका पूरा अर्थ पूरा मतलब लेने जा रहे लोग। बिल्कुल,
सही कहा देशमुख जी ने कि अगर ये बात किसी दूसरे धर्म के बारे में होती, हम नहीं कहना चाहते किसी धर्म के बारे में गलत कहना, यह हमारे खून में नहीं है, संस्कारों में नहीं है, परंपराओं में नहीं है, लेकिन किसी के बारे में छोटी सी कोई बात बोल दी तो उसके खिलाफ बवाल हो जाता है, उसका सर कलम करने की बात की जाती है। किसी भगवान से कम नहीं है हमारे लिए बाजीराव पेशवा की पत्नी, जिनके सौभाग्य के आधार पर एक हिंदवी स्वराज्य का सेनापति 21-22 साल तक पूरे हिंदुस्तान को दुनिया भर में जिताता रहा। लेकिन भगवान के तुलना के लिए हम अगर दूसरे धर्मों में ऐसी घटनाओं को देखते हैं, मैं इस विषय में ऐसे विवाद में नहीं जाना चाहता था, लेकिन देशमुख जी ने विषय निकाला, इसलिए देश में कुछ घटनाएं खास करके उत्तर प्रदेश में घट रही है कि एक बयान के ऊपर एक व्यक्ति का सर कलम करने का आदेश दिया जा रहा है और एक तरफ काशीबाई को पर्दे पर ठुमका लगाते हुए दिखाया जा रहा है, फिर भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन कॉलर और हमारे अतिथियों के पास जाने के पहले परिणामों को देखते हैं। देखिए, बाजीराव पेशवा के शौर्य को भुला दिया जाएगा। बाजीराव को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। महाराष्ट्र के इतिहास में शिवाजी के बाद अगर कोई है तो वो बाजीराव पेशवा ही है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई है। फिल्मों के जरिए महापुरुषों का चरित्र हरण होता रहेगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है जब महापुरुषों के चरित्र से फिल्मों में खिलवाड़ हुआ हो। पहले भी कई फिल्में महान योद्धाओं का चरित्र हरण करती रही हैं। फिल्मों के जरिए लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी। कई फिल्में ऐसी आई हैं जिन्होंने महान योद्धाओं के चरित्र को अय्याश पसंद और रंगीला दिखाया है। वही सही इतिहास देखा जाए तो उनका इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया बाजीराव के अलग अलग चरित्र को जानने लगेगी। बाजीराव एक महान योद्धा थे, लेकिन उनको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे वो एक महान योद्धा कम और रंगीले और अय्याश ज्यादा थे। ऐसे में हम एक महान योद्धा की युद्ध गाथा को भुला देंगे। इस फिल्म के विरोध में कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहे, प्रदर्शन भी हो रहे, उसके वीडियो भी हम आपके सामने दिखाते हैं। पुणे में ये प्रदर्शन किया गया, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संजय लीला भंसाली के पुतले का दहन किया गया। पुणे शनिवार वाड़ा ये बाजीराव जी का स्थान था। यहीं से हिंदवी स्वराज्य की राजधानी एक तरीके से चलाई जाती थी। पहले सातारा, उसके बाद पुणे में बाजीराव जी के समय में उसको लाया गया और यहीं से पूरा साम्राज्य चलता था। शाहू महाराज तो कोल्हापुर में रहते थे, लेकिन संभाजी महाराज के बाद वाले क्षेत्र समय में पुणे में सत्ता का केंद्र बनाया गया था। और पुणे में इसलिए सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्रदर्शन पुणे से हो रहा है। हम आपको फिल्म के ट्रेलर का कुछ हिस्सा भी दिखाते हैं कि ये ट्रेलर देखिए। हालांकि यूट्यूब पर ये ट्रेलर मौजूद है, हम इसको आपके सामने दिखा रहे हैं, कॉल के दौरान भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्सा आपके सामने। बाजीराव ने मस्तानी से मोहब्बत की है, अय्याशी नहीं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं मस्तानी, और एक साथ रुकते भी। बाजीराव जी ने मस्तानी को सुंदरता के आधार पर नहीं, बल्कि उसके शौर्य के आधार पर भी साथ रखा था। ये इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जैसे पेश किया जाता है, हिंदुस्तान में यह षड्यंत्र बहुत पुराना है। अब इस फिल्म को भी लीजिए। आज के युवा पुस्तकों को तो नहीं पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं इनके ऊपर, बल्कि भारत में ही नहीं, दुनिया के 150 से ज़्यादा भाषाओं में और 100 से ज़्यादा देशों में बाजीराव जी के ऊपर कुछ ना कुछ शोध यूनिवर्सिटियों में हुए हैं, पुस्तकें लिखी गई है। लेकिन उसके बावजूद आजकल हमारे बच्चे इन चीज़ों को कहाँ पढ़ते हैं? वो देखेंगे, पढ़ेंगे फिल्मों को और फिर बाजीराव के व्यक्तित्व को समझेंगे भी फिल्मों से। और अगर ऐसे फिल्मों का विरोध नहीं हुआ, ऐसे फिल्मों से झूठ जो परोसा जा रहा है उसको रोका नहीं गया, तो फिर यही इतिहास बनेगा और डर इसी बात का है। कॉलर के पास चलते। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं और अच्छी बात है कि ऐसे मुद्दे पर हिंदुस्तान बात करना चाहता है। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद की वीर बोलिए। चौहान जी, आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा शुरू की। मेरी एक माजी सैनिक होने के कारण एक बहुत बाजीराव के प्रति एक निष्ठा है, और उस निष्ठा के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले पर भारत के रक्षा मंत्री ने भी ध्यान देना चाहिए कि उनके योद्धाओं का कहीं भी अपमान ना हो। ये बात पूरे देश को करनी चाहिए, ये पूरे हिंदू समाज को करनी चाहिए कि हमारे जो भी योद्धा है, हिंदू योद्धा है खास करके, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। हम बाबर को महान कहते हैं, अकबर को महान कहते हैं, बाजीराव तो उनसे भी बढ़कर महान था।
तो आपसे गुजारिश है, भारत के रक्षा मंत्री से गुजारिश है, प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि वो इस मामले पर दखल दे और बाजीराव का अपमान कहीं भी ना हो, इसका पूरा ध्यान दे। जय हिंद। धन्यवाद। एक पूर्व सैनिक की बहुत अच्छी सजेशन है। हम तो केवल कल्चर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को ही इस विषय पर बात करने वाले थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने भी करना चाहिए, क्योंकि आज के इस देश के सेनापति जो है, जो सेनानी है, जो सैनिक है, जो हमारे ब्रिगेडियर से हमारे विभिन्न स्तरों पर सेना में काम करने वाले अधिकारी है, उनके लिए ना केवल शौर्य और बाहुबल के आधार पर लड़ने वाला, बल्कि दिमाग के साथ युद्ध की रणनीति करने वाला बाजीराव जैसा शूरवीर जरूर सही चित्रण होना चाहिए। और इसलिए हम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री तक भी इस बात को जरूर पहुंचाएंगे। हमारे साथ देशमुख जी जुड़े हैं। देशमुख जी, कार्यक्रम के आखिर में आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि खास करके बाजीराव जी जैसे चरित्र, या देश में कई ऐसे बड़े बड़े नाम हुए, इस देश में अकबर तो महान हो गया, लेकिन उसके खिलाफ जान की बाजी लगाने वाले, लड़ने वाले जो बाकी राजे थे, जो शूरवीर थे, उनके बारे में अन्याय किया गया। अगर हम इन दोनों की तुलना तो हो ही नहीं सकती कि अकबर और बाजीराव की, क्योंकि बाजीराव तो बहुत महान व्यक्तित्व था अकबर के सामने और उसके शौर्य के सामने, लेकिन फिर भी ये सारे जो हिंदुस्तान पर लूटने के लिए आए और अत्याचार करने वाले लोगों का तो महिमा मंडन होता है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता। अरे ये तो हमारा दुर्भाग्य है। विक्रमादित्य जैसे व्यक्ति को भूला जाता है। छत्रसाल की बात इस बहाने आई है तो राजा छत्रसाल जैसे राजा को क्यों भूला जाता है? इस देश के कोने कोने में और सुदूर भारत माता के लालों ने ऐसा सामर्थ्य पैदा किया था और केवल उनको अनैतिक लड़ाई में हराकर मुगलों ने यहाँ पर राज्य स्थापित किया। ये लोग अगर ज्यादा जीते तो यहाँ पर ना पोर्तुगीज अपना राज्य बढ़ा सकते थे, ना अंग्रेज इस भूमि पर आगे टिक सकते थे, क्योंकि इन सबको बाजीराव जी ने लड़ाई में परास्त किया था। क्यों भेदभाव होता है देशमुख जी ऐसा? अरे भाई, या तो अब सावरकर जी जो कहते हैं हमारी सद्गुण विकृति जो है, ये सद्गुण विकृति है। एक बाजू में हम अकबर का नाम लेते हैं, लेकिन अकबर के साथ जो लड़ा राणा प्रताप, उसको भी हम भूल जाते हैं। और यहाँ के बहुत बहुत शूरवीर जो है, आपने जो बताया कि छत्रसाल बुंदेला को हम भूल गए, हम राणा प्रताप को भूल गए, हम शिवाजी महाराज को भूल गए, हम संभाजी महाराज को भूल गए। और यह इसलिए इस देश में जो स्वाभिमान था, उस स्वाभिमान खलास करने का षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। मैकाले ने जैसे अपनी माता के लिए एक खत लिखा था। मैकाले बोला कि माँ, आज नहीं कल ब्रिटिश यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब हम चले जाएंगे तब इस देश में हम काली काली कातड़ी वाले ब्रिटिश पैदा करेंगे, जिनको इस देश के लिए कोई अभिमान नहीं होगा, किसका गरूर नहीं होगा। तो ये बात जो है वो आज सच हो रही है। हमारे इतिहास के बारे में तोड़ मरोड़ करके किसी को खुश करने के लिए हमारा झूठा इतिहास हम लोगों के सामने, इसलिए हम ऑपरेशन इतिहास को बहुत ही जल्द बड़े ताकत और सामर्थ्य के साथ लाना चाहते हैं। जो लोग हमारे ऑपरेशन इतिहास को सहकार्य, कॉपरेशन और मदद करना चाहते, सहयोग देना चाहते, हमको जरूर सपोर्ट करें। उसके लिए iSupport.sudarshannews.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मोने जी को केवल 5 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहूंगा। मोने जी, महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान को इस बहाने बाजीराव जी को समझाने का मौका है, इसको कैसे भुनाएंगे? बाजीराव जी का मैं तो कहता हूँ कि फिल्म में तो उनका पराक्रम दिखाना ही चाहिए था, वो तो अलग बात है, छोड़ दो, उन्होंने दिखाया नहीं है। लेकिन अभी जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस है उसमें भी बाजीराव जैसे शूरवीरों का पराक्रम की कहानियां बच्चों की पढ़ाई में उसका अंतर्भाव होना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी शूरवीर पैदा हो सके। बिल्कुल, धन्यवाद दोनों अतिथियों का, बल्कि तीनों जो हमारे साथ जुड़े थे उन सबका मैं आभारी हूँ। सब कॉलर ने भी टाइम निकालकर इस कार्यक्रम को देखा, मैं आपका भी आभारी हूँ। ऐसे कार्यक्रमों को केवल 1 घंटे तक देखकर भूलना नहीं है, जीवन भर भी याद नहीं रखना है, बल्कि अगली पीढ़ी को अगले जीवन के तौर पर याद रखना है। ऐसे पुरुषों को, महापुरुषों को याद रखेंगे तो शूरवीर शूरवीर जो शैतानों को मारने वाली संतान पैदा होगी। और अगर ऐसे योद्धाओं को याद नहीं रखेंगे तो फिर शैतान पैदा होंगे। आपको तय करना है कि आपको कैसे संतानों को, समाज को, आने वाले पीढ़ी को पैदा करना है
और इसके लिए बाजीराव को याद जरूर करना होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।